हेलो फ्रेंड, मैं नीलेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स में। आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में अर्थात पार्ट 3 में आप लोगों को आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत बताए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि किसी भी पदार्थ का जो कुल आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज होते हैं, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एनी, Q बराबर प्लस माइनस एनी, जहां Q हो गया किसी पदार्थ का कुल आवेश, Q हो गया किसी भी पदार्थ का कुल आवेश, N हो गया पूर्णांक और E हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम और प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 प्लस 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश का परिमाण समान होता है किंतु चिन्ह विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग दोनों बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी बोल सकते हैं और प्रोटॉन को भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का आवेश जो है समान परिमाण के होता है किंतु चिन्ह विपरीत होता है। तो आवेशों के क्वांटमीकरण को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का जो कुल आवेश होता है, किसी पदार्थ का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज होते हैं। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज होते हैं, इसी कथन को आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं जिसके अनुसार Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण अर्थात आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप लोगों को बता दें कि आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत बता रहे हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि किसी भी वस्तु का, किसी भी निकाय का आवेश नियत होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है, घटता बढ़ता नहीं है, अर्थात न ही उत्पन्न होता है और न ही नष्ट। फिर से, किसी भी वस्तु या निकाय का जो आवेश होता है उसे हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि किसी भी वस्तु या निकाय का आवेश कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये दो मार्कर है, ठीक है, दिख रहा होगा, ये दो मार्कर है। घर्षण कराने से पहले दोनों उदासीन है। उदासीन बोले तो दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, न पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है। अगर हम ये दोनों को घर्षण कराएं, ये दोनों को क्या कराएं? घर्षण कराएं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। एक जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा दूसरा उतना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उस पर धनात्मक आवेश और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उस पर कौन आवेश? ऋणात्मक आवेश। तो जितना एक पर प्लस चार्ज होगा उतना ही दूसरे पर माइनस चार्ज होगा, जितना प्लस उतना ही माइनस, और दोनों प्लस माइनस को हम जोड़ दिए, दोनों प्लस माइनस को क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो दोनों का परिमाण सेम है, बशर्ते चिन्ह चेंज है, तो दोनों को हम जोड़ दिए, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। समान लिया जाए कि इस तरह से 8 है प्लस में, 8 है प्लस में और 8 एक है माइनस में, ये है प्लस में, ये है माइनस में, और दोनों को अगर हम जोड़ दिया जाए, जोड़ दें तो +8 प्लस माइनस कैंसिल होगा, कितना हो गया? 0। अर्थात कहने का मतलब है कि घर्षण कराने से पहले भी 0 था, अब घर्षण कराएं तो एक पर हो गया प्लस, एक पर हो गया क्या? माइनस। दोनों को अगर जोड़ दें, कुल आवेश को अगर जोड़ दें तब हो जाएगा क्या? शून्य हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि घर्षण से पहले का आवेश और घर्षण के बाद का आवेश दोनों क्या है? सेम है, न घटा न बढ़ा, जितना पहले था उतना ही अभी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि किसी भी वस्तु का आवेश नियत होता है। इसी कथन को हम लोग आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज, आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत। ठीक है, से मान लिया जाए कि दोनों को हम घर्षण कराएं, एक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। से मान लिया जाए इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन पर समझते हैं। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को कोई त्याग किया तो इसका प्लस चार्ज होगा, तो प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, और एक ग्रहण किया तो इस पर माइनस चार्ज 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। जब ये दोनों मार्कर है, दोनों अभी उदासीन है, अर्थात इस पर भी शून्य इस पर भी शून्य, तो 0 प्लस 0 बराबर 0, मतलब दोनों का कुल आवेश क्या है, 0। कब, घर्षण करने से पहले। अभी दोनों को हम घर्षण करा दें, ये दोनों को हम क्या कराएं, घर्षण कराएं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार एक त्याग करेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा, जितना त्याग करेगा उतने ग्रहण करेगा। मान लिए कि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो त्याग करेगा तो इस पर प्लस चार्ज, ग्रहण करेगा तो इस पर माइनस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो इस पर माइनस इतना आ गया, माइनस प्लस में इतना आ गया, ग्रहण किया तो माइनस में इतना आ गया। अब प्लस माइनस दोनों को हम जोड़ दे, प्लस माइनस दोनों को क्या कर दे, जोड़ दे, तो प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, प्लस माइनस माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये प्लस में माइनस में कट के क्या हो जाएगा, 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि घर्षण कराने से पहले भी 0 था और घर्षण कराने के बाद भी 0 है। घर्षण कराने से पहले भी 0 और घर्षण कराने के बाद भी 0, अर्थात आवेश न ही घटा न बढ़ा, बल्कि नियत रहा, जितना था उतना ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी वस्तु या निकाय का आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि किसी भी वस्तु का आवेश क्या होता है, नियत होता है। इसी कथन को आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।